children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Games We Play. All of us need to rest and have fun sometimes or the other. Playing games is a good exercise as well as a good means of recreation. देखिए हम सभी को गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है और सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी एक्सरसाइज भी होते हैं और एक गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन भी होते हैं. Games at home. Children love to play many games at home. They play Ludo, chess, carom, snakes and ladders, Chinese checker, etc. Nowadays, children love to play games on the computer and mobiles. Children generally play outdoor games in the playgrounds or park nearby their home. They play games like cricket, kho-kho, hide and seek, football, hopscotch and many more. देखिए आप चिल्ड्रन जो है बहुत सारे गेम खेलते हैं, जैसे कि आपके गेम ये सारे घर के अंदर खेले जाते हैं, राइट. अब तो जो बच्चे हैं वो गेम्स कंप्यूटर या मोबाइल्स में भी खेलते हैं. चिल्ड्रन क्या करते हैं, जनरली आउटडोर गेम्स खेलते हैं, यानी जो घर से बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं, लाइक cricket, kho-kho, hopscotch and many more. These games should not be played on the streets. Children also play Pittu, 7 stones. They also love to play on swings and slides in the park. Children like to fly kites and play with tops too. इन गेम्स को स्ट्रीट में नहीं खेला जा सकता है और खेलना भी नहीं चाहिए. चिल्ड्रन जो है पिट्ठू भी खेलते हैं और इसके अलावा स्विंग्स में झूलना पसंद करते हैं, या जो पार्क्स में जो स्लाइड्स होते हैं, इसके अलावा बच्चों को पतंग उड़ाने का भी काफ़ी शौक होता है. Games in school. Children play various learning games in this classroom like quiz, crosswords, puzzles, jigsaw, dumb charades, etc. In the games period, children play different outdoor games like cricket, badminton, basketball, football, etc. Generally, the school provides the playing equipments needed. There is a games teacher in the school who gives training to the students. He teaches the students to play the game fairly. अब स्कूल में भी आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, लाइक आपके जैसे क्रॉसवर्ड है, पजल्स है, जिगसॉ या फिर डम्ब शराड्स हैं. गेम्स पीरियड में चिल्ड्रन क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, लाइक क्रिकेट है या आपका बैडमिंटन है या फिर आपका बास्केटबॉल है. तो जनरली जो है स्कूल आपको जो प्लेइंग इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा आपके गेम टीचर होते हैं स्कूल में जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं. फेयर प्ले. Sometimes children get into arguments and quarrels while playing. If such a thing happens, we should take the help of a teacher and adult to settle the issue. To avoid such quarrels, we must follow the rules of the game. Even grown-up people get into arguments while playing. Each sport has an umpire or a referee to see that the game is played fairly and according to the rules. कई बार आप गेम खेलते हैं तो गेम खेलते खेलते आप आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं. तो इसीलिए आपको हमेशा एक फेयर गेम खेलना चाहिए. और अगर कभी ऐसा होता भी है, कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो अपने टीचर को या अपने एडल्ट को बुला लेना चाहिए जिससे कि वो सेटल कर सकें इशू को. इसी तरह से गेम में आपके जैसे जो ग्रोन अप लोग होते हैं वो भी आर्ग्यूमेंट करते हैं. तो गेम में आपके होते हैं, हर स्पोर्ट में आपका या तो अंपायर होता है फिर रेफरी होता है जो देखते हैं कि गेम जो है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स खेला जा रहा है कि नहीं, या फेयरली खेला जा रहा है कि नहीं. रूल्स ऑफ फेयर प्ले. तो देखिए 3 रूल्स हैं आपके. रिस्पेक्ट द अदर प्लेयर्स एंड रूल्स, की पेशेंस एंड मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लूज. सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट करना है प्लेयर्स और रूल्स को, पेशेंस रखना है और अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी है चाहे आप जीतें या हारें. Playing together. We must play with everyone. Team games help to create relationships and teach us to communicate and cooperate with others. हम सभी को खेलना चाहिए. टीम गेम्स जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं एंड आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट करने में भी हेल्प करते हैं. When we play together, it gives us fun and enjoyment. We should give everyone a chance to play. जब हम साथ में खेलते हैं तो इससे हमें फन और एंजॉयमेंट भी मिलता है और हमें हर किसी को चांस देना चाहिए खेलने का. मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. All of us need to have some fun and enjoyment to be fresh and active. To have fun, we need some means of recreation. There are many means of recreation like watching TV or movies, celebrating birthdays and festivals, visiting fair and circus, having meals together, dancing, playing games, visiting a market. तो कुछ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है, जैसे कि आप टीवी देख सकते हैं, मूवीज़ देखेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, फेयर या सर्कस आप जाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं या मार्केट जाते हैं. Visiting a fair. Big fairs are organized on the occasion of festivals like Dussehra, Diwali, Christmas, etc. There are many stalls in a fair. Children love to play games at different stalls. There are many games where they win prizes too. बड़े बड़े फेयर्स आपके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे आपका दशहरा होता है, दिवाली होता है या क्रिसमस होता है. ओके, बच्चे जो हैं
डिफरेंट स्टॉल्स पे गेम खेलना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी गेम्स होते हैं जहाँ पे आपको, जिन्हें खेल के आपको प्राइजेस भी मिलते हैं. देयर आर many swings, slides and other rides for children to enjoy in the fairs. It is a good means of recreation. Visiting a circus. Circus is a group of performers who travel from one place to another to entertain people. It includes acrobats, jugglers, clowns, trapeze artists, rope walker, trained animals, ringmaster and hula hoopers. A circus is held in an oval or circular area. This area is enclosed by a large tent. Everyone gets amazed to see the astonishing and exciting stunts and acts of the performers. सर्कस एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए. इसमें आपके बहुत सारे होते हैं, लाइक आपके एक्रोबैट्स होते हैं, जगलर्स होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. तो सर्कस आपका एक ओवल या सर्कुलर टेंट में होता है. ये आपका एक बड़े से टेंट से एनक्लोज होता है ये एरिया. फिर उसके बाद इतने एक्साइटिंग स्टंट्स होते हैं कि लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं देख के. Kite flying. In olden days, people played games like kabaddi, kite flying, spinning tops, etc. Children love to fly kites on Independence Day and Makar Sankranti. We can see many colorful kites in the sky during this time. We should follow some rules while playing kites. पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, कबड्डी खेलते थे, काइट फ्लाई करते थे, स्पिनिंग टॉप्स, ये सब. अब जैसे लोग बच्चे जो हैं मकर संक्रांति इंडिपेंडेंस डे के दिन पतंग उड़ाते हैं. तो कुछ रूल्स हैं फ्लाइंग काइट्स के. Always fly kites away from roads. If you tangle lines with another kite, don't pull the line or it might break. Never fly kites in the lightning. Avoid flying kites on terrace. सबसे पहले तो रोड से दूर ही आपको उड़ाना है. अगर आपकी लाइन्स टैंगल हो जाती है दूसरी काइट के साथ तो पुल ना करें. कभी भी लाइटनिंग जब हो रही है तो आपको फ्लाई नहीं कर रही है काइट, एंड आपको टेरेस पे भी पतंग नहीं उड़ानी है. Recap. We have fun when we do things that we enjoy. This is called recreation. Children love to play many games at home. Children generally play outdoor games in the playground. Children play various learning games in the classroom. We must follow the rules of the game. देखिए, रिक्रिएशन आपकी एक एक्टिविटी है जो हम अपनी फन या एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, जो हम अपने लेजर टाइम में करते हैं. बच्चे इंडोर एंड आउटडोर हर तरह के गेम खेलते हैं, क्लासरूम में गेम खेलते हैं, कुछ लर्निंग गेम्स खेलते हैं, और हमें हमेशा गेम्स के रूल्स फॉलो करने चाहिए. Teen games help to create relationships and teach us to communicate and cooperate with others. Children have fun at the fair, at the circus. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.